नमस्कार। प्रधानमंत्री ने जो स्वतंत्रता दिवस पर एक दिवाली उपहार की बात कही थी, उसने काफी हलचल मचाई है। जी हाँ, काफी उत्सुकता है लोगों में। तो आज हम उसी से जुड़ी एक अहम चीज पर बात करेंगे। भारत का जो जीएसटी सिस्टम है, उसमें कुछ बड़े बदलावों की सुगबुगाहट है। बिल्कुल। और हमारे पास इसका आधार है वित्त मंत्रालय का एक, आप कह सकते हैं, एक रोड मैप जैसा। हाँ, उसी रोड मैप के आधार पर आज हम समझेंगे कि ये बदलाव क्या हो सकते हैं। मोटे तौर पर 3 पिलर्स की बात हो रही है ना? जी, 3 मुख्य बातें हैं। एक तो रेट्स को ठीक करना, दूसरा ढांचागत सुधार और तीसरा आम आदमी के लिए चीजें आसान करना, मतलब ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो सबसे पहले वो लेते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है, टैक्स रेट्स। ये रेट रैशनलाइजेशन क्या है ये? हाँ, ये शायद सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, अभी कई सारे टैक्स स्लैब्स हैं। हाँ, 0, 5, 12, 18, 28 काफी हैं। बिल्कुल। तो अब कोशिश ये है कि इनको कम किया जाए। मुख्य तौर पर सिर्फ 2 रेट्स रखने का विचार है, एक स्टैंडर्ड रेट और एक जरूरी चीजों के लिए रियायती रेट, जिसे मेरिट रेट कह सकते हैं। सिर्फ 2? मतलब ये तो बहुत बड़ा सरलीकरण होगा अगर हो पाया तो। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन असली चुनौती आती है चीजों को बांटने में, कि कौन सी चीज स्टैंडर्ड रेट में जाएगी और कौन सी मेरिट रेट में। सही कहा। ये पहले भी बात उठी थी, पर आम सहमति नहीं बन पाई थी शायद। एग्जैक्टली। राज्यों के बीच और अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच इस पर सहमति बनाना ही सबसे मुश्किल काम रहा है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसकी चीज कम वाले स्लैब में रहे। तो क्या कुछ अपवाद भी होंगे? मतलब क्या कुछ चीजों पर ज्यादा टैक्स बना रहेगा? हाँ, बिल्कुल। जो लग्जरी आइटम्स हैं या फिर सिन गुड्स जिन्हें कहते हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, उन पर शायद एक स्पेशल या ऊंची दर बनी रह सकती है, पर मुख्य लक्ष्य है कि आम इस्तेमाल की चीजों पर बोझ कम हो। ठीक है, ये तो हुई रेट्स की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी ढांचागत सुधार। इसमें क्या है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए? हाँ, इसका बड़ा फोकस छोटे और मझोले कारोबारियों पर है। उनके लिए जो कंप्लायंस का बोझ है, उसे कम करना। कंप्लायंस का बोझ मतलब? थोड़ा और समझाएंगे? जैसे रिटर्न फाइलिंग? हाँ, बिल्कुल। जैसे हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है, फिर जो टैक्स आपने खरीद पर दिया है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका मिलान करना। ये सब छोटे व्यापारी के लिए काफी सिरदर्द वाला काम हो जाता है। हाँ, वो तो है। इसमें काफी समय और रिसोर्स लगता होगा। बिल्कुल। तो कोशिश है कि इन प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए। साथ ही जो डिजिटल फाइलिंग सिस्टम है, उसे और बेहतर करना और टैक्स चोरी रोकने के लिए जो भी लूप होल्स हैं, उन्हें बंद करना। यानी एक तरफ व्यापारियों के लिए आसानी और दूसरी तरफ सरकार के लिए रेवेन्यू लीकेज रोकना। सटीक। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, ईज ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता। ये कैसे जुड़ेगा जीएसटी से? देखिए, ये सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा है और ये काफी हद तक पहले पॉइंट यानी रेट रैशनलाइजेशन से लिंक है। अच्छा, कैसे? अगर जरूरी चीजों पर, खासकर खाने पीने के सामान पर, टैक्स की दर कम होती है या स्थिर रहती है, तो कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। मतलब महंगाई पर कुछ लगाम लग सकती है। उम्मीद तो यही है। इससे आम आदमी का जो महीने का बजट है, उस पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। यही है ईज ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद इस कॉन्टेक्स्ट में। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइमलाइन क्या है? प्रधानमंत्री ने दिवाली उपहार कहा, तो क्या दिवाली तक कुछ होने की उम्मीद है? देखिए, अधिकारियों के हवाले से जो खबरें हैं, वो तो यही इशारा कर रहे हैं। कोशिश है कि फाइनल खाका तैयार करके इसे दिवाली से पहले लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो ये वाकई एक बड़ा फेस्टिव तोहफा होगा। हाँ, बिल्कुल। उपभोक्ताओं और बिजनेस दोनों के लिए। तो संक्षेप में कहें तो 3 बड़ी चीजें: टैक्स रेट्स का सरलीकरण, संभवतः 2 स्लैब में, छोटे व्यापारियों के लिए नियमों का पालन आसान करना, और जरूरी चीजों की कीमतें आम आदमी की पहुंच में रखना। जी हाँ, यही है मोटा मोटा खाका। देखना होगा कि ये जमीन पर कैसे और कितना उतर पाता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये जीएसटी सुधार लागू होते हैं, तो आपको क्या लगता है, कौन सी खास चीजें या सर्विसेज हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? और सोचिए कि इसका आपके, हमारे जैसे मध्यम वर्ग के मासिक बजट पर क्या असली फर्क पड़ सकता है। जरूर सोचिएगा इस पर।